भोंडे इल्ज़ामात के इमरान रियाज खान जो है उसने पानी की बोतलें खाली की, पेट्रोल बम बनाया, वो फेंका। इमरान रियाज ने जनाब बेंटे मारे, पत्थर मारे। कितना भोंडा केस है कि वाक़या हो रहा है मार्च 2023 में, गिरफ्तारी हो रही है फरवरी 2024 में। ये कोई नया तरीका जो है वो दरियाफ्त हुआ है जिसमें प्लास्टिक की पानी की बोतलें जो हैं उनमें पेट्रोल बम बनना शुरू हो गए। पहले तो कांच की और शीशे की बोतलें इस्तेमाल होती। यही जो दौर आया है शहबाज शरीफ साहब का और निगरान हुकूमतों का, इन्हीं के दौर में ये हो रहा है कि प्लास्टिक की बोतलों में जो है वो पेट्रोल बम जो है वो बन रहे हैं। पहले तो उन्हें डाले में लाया जाता था, आज प्रिजन वैन में लाया जा रहा है, क्या वजह है? इमरान भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम खालिद, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। आज इमरान रियाज के केस की जो है वो पेशी थी और उसमें जो है वो सदीक जान भी वहां पर मौजूद थे। ये आज आपने दोनों तरफ के दलाइल सुने, आप कोर्ट बीट करते भी रहते हैं, तो प्रोसिक्यूशन की जानिब से तो कोई बात ही नहीं की गई। एक ही मुतालबा था कि जुडिशल कर दिया जाए, वो मुतालबा मान लिया गया। जो दलाइल, भरपूर दलाइल मियां अली इशफाक की जानिब से दिए गए वो नहीं सुने गए। तो आप भी कोर्ट की बीट करते हैं, आप इस केस को किस तरह देखते हैं? देखें, केस तो कोई कोर्ट की बीट ना भी करता हो, कोई आम पाकिस्तानी शहरी भी वो सुन ले तो उसे पता चल जाए कि कितना भोंडा केस है कि वाक़या हो रहा है मार्च 2023 में, गिरफ्तारी हो रही है फरवरी 2024 में और कोई सबूत नहीं है। और फिर भोंडे इल्ज़ामात के इमरान रियाज खान जो है वो उसने पानी की बोतलें खाली की, पेट्रोल बम बनाया, वो फेंका। इमरान रियाज ने जनाब बेंटे मारे, पत्थर मारे, ईंटें मारी और पुलिस वालों को ज़ख्मी किया। अब इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? इतना मनगढ़ंत केस, ये तो आप पूरा पाकिस्तान को नज़र आ रहा है। कोई कोर्ट रिपोर्टर ना भी हो तो उसको नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है। ये कोई नया तरीका जो है वो दरियाफ्त हुआ है जिसमें प्लास्टिक की पानी की बोतलें जो हैं उनमें पेट्रोल बम बनना शुरू हो गए। पहले तो कांच की और शीशे की बोतलें इस्तेमाल होती। देखें, ये बस यही जो दौर आया है शहबाज शरीफ साहब का और निगरान हुकूमतों का, इन्हीं के दौर में ये हो रहा है कि प्लास्टिक की बोतलों में जो है वो पेट्रोल बम जो है वो बन रहे हैं। और इमरान रियाज से आपकी मुलाकात हुई तो क्या बातचीत हुई, कोई बताएंगे कि किस क्या जज्बा? नहीं, इमरान भाई पुरज़म है, उनको देख के हमें हौसला मिलता है। वो इतने वो मुश्किल में होते हैं, हम परेशान होते हैं और उनके माशाल्लाह जज्बे जवां हैं और वो पूरी तरह डटे हुए हैं। तो ज़ाहिर है इमरान भाई माशाल्लाह हमारे लिए हौसले का सबब है, हम उनको देख के और हौसला आप करते हैं। तो आज आप यहाँ पे कोर्ट की बीट ही कवर करने आए थे या इमरान भाई से? नहीं, मैं इमरान भाई के लिए आया था। पंजाब के अंदर देखें गिरफ्तारियाँ, क्रैकडाउन, FIR, दहशतगर्दी के केसेस, और फिर मरीम नवाज साहब कैसे कह सकते हैं कि हम इंतकामी सियासत यकीन नहीं रखते, जब साने मॉडल टाउन इनके दौर में हुआ। फिर ये सारा कुछ अगस्त से पहले तो ज़ाहिर है ये निगरान सेटअप भी तो नून लीग का तसलसल था, उनके दौर में जो कुछ हुआ। और मरीम नवाज साहब खुद ही अपने जलसों में कहती रही हैं कि PTI के लोगों के साथ वही सलूक किया जाए जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है। बताइएगा कि पहले तो उन्हें डाले में लाया जाता था, आज प्रिजन वैन में लाया जा रहा है, क्या वजह है? देखें, मसला ये है कि सारा मकसद है उनको टॉर्चर करना, मेंटली उनको टॉर्चर करना, फिजिकली उनको टॉर्चर करना, स्ट्रेस देना, ये उनका मकसद है और वो इस मकसद के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। केस कितना मजबूत है ये? बताइए कि नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनने आए थे, लेकिन वो क्या रावी अपनी चैन लिख रहा है कि नहीं? यार ये तो रावी से पूछना चाहिए, लेकिन रावी का मुझे नहीं पता रावी चैन लिख रहा है या नहीं लिख रहा। लेकिन मियाँ साहब बहुत ज़्यादा बेचैन है और उनकी बेचैनी जो है वो आपको नज़र भी आ रही होगी उनकी उन तस्वीर में जब वो असम्बली में बैठे हुए हैं। और ज़ाहिर है वो जब लंदन से आए थे तो वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर आए थे कि वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं, लेकिन अब आप देखें उनके साथ जो सूरत हाल हुई है। जी बिल्कुल, हमारे साथ सदीक जान साहब मौजूद थे और उन्होंने जो है वो आपके सामने जो केस सुना और जो दलाइल उसमें हुए, उन्होंने भी केस का जो है वो पोस्टमार्टम किया। और फिल वक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।